वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 63 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथ्स की वर्कशीट रहेगी जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो आपका लेसन 11 है उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट रहेगी। और ये वर्कशीट जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहेगी। देखो 11.2 का जो आपका पहला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन ये है, ठीक है। अमाउंट अलग हो सकती है, बाकी पूरा आपको सेम वैसे ही करना है। तो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड आज हम 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना उसको पहले आप रफ में एक बार देख लिया करो कि उसकी इमेज कैसी बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आपके लिए काफी वैल्यूबल रहे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैंने लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं, ताकि लिखने में ज्यादा टाइम ना लगे और आपको कंसेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो भाई, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल तभी पॉसिबल होता है जब दो साइडों का टोटल तीसरे से बड़ा हो। अब देखो दोनों का टोटल 10 है और अकेली जो साइड है वो जो बाकी जो बची वो 6 है, ठीक है। तो इन दो का टोटल इससे बड़ा है तो ये ट्राइंगल तो पॉसिबल है ही, ठीक है। अब आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो आप उस को बेस लेना जो इंडिविजुअल हो। ये तो दोनों का टोटल दे रखा है और ये इंडिविजुअल है बीसी, तो आपने बीसी पहले ड्रॉ कर लेना है। ये आपने ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप बी को सेंटर लेकर 9 डिग्री का ड्रॉ कर देना। जब आप 9 डिग्री ड्रॉ करते आएगा 60, ये 120। अभी मैं आपको रफ समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बहुत सी वो बातें बता रहा हूँ जो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगी। बाद में हम जब करेंगे उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो जो 90 आएगा तो आप इसको ज्वाइन करके आगे बढ़ाते चले जाओगे, एक्स तक आप इसको नाम दे देना। फिर उसके बाद दो साइडों को टोटल 10 दे रखा है, तो हम इसी लाइन पे 10 सेंटीमीटर काट देंगे। हमने मान लो 10 काट दिया, इस पॉइंट को हम डी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डी। फिर डी को हम सी से मिला देंगे। समझ में आ गई? इस डी को जब आप सी से मिलाओगे, अब आप ध्यान से देखो, हमने ये जो बी डी लिया है ना, ये दो साइडों को टोटल है। क्या है? दो साइडों को टोटल। एक साइड तो इधर की साइड ही आएगी, एक साइड इधर की साइड आएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने साइड मिलाई है ना, इसका बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है जब एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मोर देन हाफ आर्क लेते हैं ना, ऐसे। तो ये 90 डिग्री का होता है ना, और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका बाइसेक्ट कैसे करेंगे? यहां से हम एक कंपास रखेंगे, अभी रफ में बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से करेंगे और इसको जहां ये दोनों काटेंगे तो उसको मिला देंगे। तो जो इस लाइन पे काटेगा ना, जो इस लाइन पे काटेगा, तो बी और सी में पता है, और ट्राइंगल में कौन कौन है? ए बी सी, 3 जने हैं। तो जो बचा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, या ए लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिख दिया, इसको मिला देंगे सी से, ठीक है। अब देखो ये जो ए बी और जो आपका ए सी आएगा ना, ये 10 ही आएगा टोटल करने पर। और ऐसा क्यों आया? देखो हमने तो ये 10 लिया था ना, हमने ये 10 लिया था ना, और 10 ये लिया था, लेकिन 10 ये टोटल क्यों आ रहा है पता है? देखो हमने इस लाइन का बाइसेक्ट करा, तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल का कॉमन हो गया। कैसे? ये 90 का है, ये भी 90 का है, ये लाइन कॉमन आ गई, ठीक है। और ये दोनों बराबर है, तो ठीक है, साइड एंगल साइड। तो ऐसे ऐसे प्रूव हो गया। इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा कितना था? 10 था। पूरा का पूरा कितना था? 10। मान लो ये 3 है, मान लो 3 है तो ये 7 हुआ। अगर ये 7 है तो ये भी 7 हुआ, और 7 और 3 कितने होते हैं? 10 ही तो होते हैं। इस तरीके से हमने क्या करा, डाला यहाँ 10 था, और इस तरीके से जब हमने इसको बाइसेक्ट करा तो ये 7 से ये 7 आ गया। ये तो ट्राइंगल का हिस्सा है ही, तो इस तरीके से 10 आ गया, ट्राइंगल हमारा बन गया, ठीक है। अगर जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं बिल्कुल कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चा कभी क्वेश्चन गलत करे ही ना, ठीक है। बाकी मैं ये परवाह नहीं करता वीडियो कब डालने कब नहीं, क्योंकि मेन मकसद मेरा अंडरस्टैंडिंग देने का है। आप किसी की भी वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे जब टाइम मिलेगा मैं वीडियो तभी बनाऊंगा, ठीक है। और वही वीडियो बनाऊंगा। अगर आप जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, कि हाँ कुछ स्टूडेंट मेरे साथ में है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ टाइम निकालने की, ठीक है, लेकिन मैं और चीज़ों को भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को आप जो है फटाफट कॉपी पर देख लो कि आपको करना कैसे है। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है और ये इंग्लिश में है, ठीक है। और जो है क्वेश्चन जो है मैंने ये हिंदी में लिख रखा है, आप ये देख लीजिए। अब आप फटाफट बच्चों पहला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। उसमें आपको बीसी जो है वो 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, ठीक है। हमने क्या करा, बीसी जो है वो 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद हमने बी पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है? 9 डिग्री का। देखो 10 सेंटीमीटर तो आपको काफी नीचे लेना, अगर ऊपर लोगे तो फिर आपको मिटोना पड़ेगा, इसलिए हमने रफ में अच्छे से समझा था, ठीक है। हमने क्या करा, ये आर्क ले ली,
हमने 90 डिग्री का ड्रॉ करना है। ये हो गया 60 डिग्री का, ठीक है, ये हो गया 120 डिग्री का, और ये थोड़ा सा इस तरीके से कितने का हो गया ये 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 डिग्री का आप ड्रॉ कर लेना, क्योंकि 90 डिग्री का हमें मेन करना, तो इसको हमने, ठीक है, डार्क डाल दी लाइन, ठीक है। उसके बाद हमने दे रखा है AB प्लस AC 10 सेंटीमीटर, तो आपको 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये हमने 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, ऐसे आर्क डाल दी, ठीक है। और इस लाइन का नाम हमने क्या दे दिया, एक्स दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इस जो पॉइंट को काटेंगे इसको हम डी कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसको, डी कहेंगे, और डी को जो है हम सी से मिला देंगे, ठीक है, सी से हम मिला देंगे। समझ में आ गई यहाँ तक आपको। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, मोर देन हाफ आर्क लगाने होते हैं, यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और एक यहाँ लगाएंगे, आधे से अधिक दूरी चाप लगानी है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और ऐसे ही यहाँ से लगाया, ठीक है। ध्यान सुन लो, आधे से ज्यादा लेना है आपको। उसके बाद आप इसको मिला दें, मिला दिया बच्चों, ठीक है। देखो यहां पर भी काटा है, यहां पर भी काटा है, तो इस लाइन पर जो काटेगा, ठीक है, आपको उसको ए नाम देना, जो आपका एंगल बचा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा था कि हमने ये वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल के बराबर जो है ड्रॉ करा है, क्योंकि देखो जब बराबर एंगल होते हैं तो उनकी साइड भी बराबर होती है, ठीक है। आपको पढ़ाया था ना, जब एक ट्रायंगल के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप कॉन्ग्रुएंट से भी देख सकते हो कि ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये कॉमन है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो ये पूरा 10 था, ठीक है, अगर मान लो 3 है तो 7 हुआ, ये 7 तो ये 7 आ गया, और 3 और 7 10 हो गए। इस तरीके से हमारा ट्रायंगल आ गया, ठीक है। और आपको जो इसके स्टेप्स जो है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आप पढ़ के देखोगे तो वही चीज सारी इसमें लिखी हुई है, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में जो है लिख रखी है, ठीक है, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। और आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, वो हिंदी मीडियम में आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप आराम से देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, और आराम से नोट कर लेना आप, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हिंदी में है कि आपको एक PQR की रचना करनी है। देखो सेम क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है। QR 7 है, क्या 75 है, ये आपके बिल्कुल वर्कशीट में जो एग्जांपल दे रखा है वही है, बस नाम चेंज कर दिया। एग्जाम में भी ऐसे करेगा, नाम चेंज कर देगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से कर लोगे। ये उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और इस तरीके से ये मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। तो ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके लिए मैंने पहले लिख के रख दिए ताकि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। अब आप फटाफट इसको क्वेश्चन समझ लो कि कॉपी में कैसे करना है, ठीक है। तो फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें जो है क्वेश्चन दे रखा है कि QR जो है ना वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कितना बच्चों, 7। क्यू पे 75 डिग्री का बनाना है, और इन दोनों टोटल कितना है, 13 है। इस बार कितना है, 13। तो फटाफट हम कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब प्लस वाला होता है तो थोड़ा नीचे से बनाना। अब मैं रफ में ही नहीं समझाऊंगा, ठीक है, मैं एक बार समझा चुका हूँ, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया था वो, ठीक है। बहुत से बच्चों को कंसेप्ट चाहिए होता है, ठीक है, क्वेश्चन तो वो कहते हैं खुद ही कर लेंगे, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों अब आप मुझे बताइए कि आपको QR कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो फटाफट 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। आप सबको दिख रहा है बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया QR, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद बच्चों हमें दोनों में से कौन सा एंगल दे रखा है, आप देखिए, हमें Q दे रखा है 75 डिग्री का, तो हमने 75 का बना लेना है। कितने का बना लेना बच्चों, 75 का। मैंने आपको अच्छे से बताया था 75 जो होता है, ठीक है, वो 90 और 60 के बीच में होता है, क्योंकि दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो 75 आएगा, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि सर और भी बहुत सारी चीजों को जोड़ने पर 75 आ सकता है, लेकिन वो बिल्कुल बीच में होना चाहिए, ठीक है, बाइसेक्ट करने वाला होना चाहिए। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो मैंने वीडियो बना रखी है लास्ट वर्कशीट में, आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, सबसे पहले 75 का बना रहे हैं। तो आपको जब ऐसे एंगल बनाओगे ना, कंपास को हिलाना नहीं है। पहली बार 60 का होता है, दूसरी बार 120 का होता है, ठीक है, और ये 90 का होता है। तो 90 इस बार में नहीं चाहिए, 90 इस बार में नहीं चाहिए, तो हमने डॉट डॉट डाल देना है। जो में एंगल नहीं चाहिए होता है उसमें डॉट डॉट डाल देते हैं, ठीक है। और 90 और 60 के बीच में जो है 75 का आएगा,
इसलिए अब देखो, जब हम नया एंगल बनाते तो हम कंपास को बड़ा कर सकते हैं, इसलिए मैंने बड़ा कर दिया था। एक बात और मैंने बताई थी कि जब भी आपको एंगल बनाओगे तो आपको इसी पर ही कंपास को रखना है। बच्चे यहाँ पर रख देते हैं, मैंने कई बार देखा है ऐसे और ऐसे बना देते हैं, ठीक है। टेस्ट चेक करें, सबने गलती कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, 75 का बना दिया, ठीक है। जितनी बड़ी लाइन डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम हमने क्या रख देना, एक्स रख देना है। अब इस पर क्या काटना है, डी पॉइंट लेना है, और डी कितना लेंगे, दो जनों को टोटल कितना है, 13 दे रखा है। कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, 13 सेंटीमीटर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा शाइनिंग ज्यादा हो रही है तो लाइट ज्यादा पड़ रही है इसमें, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अब कई बच्चे स्केल मतलब ऐसे कंपास से माप लेते हैं, कई बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। या 13 है तो ऐसे काट देते हैं। देखो और बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि 13 बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं बड़ा इस तरीके से, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक्स दे दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब उसके बाद हमें कितना काटना है, 13 काटना है। तो हमने 13 यहाँ पर काट दिया, ठीक है। और जो काटेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डी पॉइंट नाम दे देंगे। आप कुछ और भी दे सकते हो। और डी को किससे ज्वाइन कर देना, आर से ज्वाइन कर देना, ठीक है। स्टैम्प कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे वही लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने लिख के रख दिया। अगर लिखने लगता साथ साथ तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें क्या करना होता है, दोनों एंगल बराबर लाने होते हैं। ये दोनों बराबर होंगे तो आमने सामने की साइड बराबर होगी, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा है। और अब मोर देन हाफ लेना होता है तो आधे से ज्यादा लेंगे, ठीक है। आधे ज्यादा, एक हमने आर्क लगाई, हमने यहाँ पर आर्क लगाई, एक यहाँ पर लगाई, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे रखा, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई। जब इसको हम काटेंगे, ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो आप देखोगे एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। तो बच्चे कई बार ये मिला देते हैं, ये नहीं लेना क्योंकि आपको पता है ये टोटल 13 है, ये टोटल 13 है। तो 13 हमें दोनों को टोटल चाहिए, तो हमें ये वाला ही पॉइंट लेना पड़ेगा जो पॉइंट हमें पता नहीं है। क्यू और आर पता है हमें बचा पी। तो पी यहाँ लिखेंगे, तो पी को मिला देंगे हम आर से मिला देंगे। समझ में आ गई। इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा। आप चेक कर लो, इसने बोला था कि पी के और पी आर को मिलाने पर 13 आएगा, तो इसको आप जोड़ोगे 13 आएगा। अगर नहीं आया तो आपको गलत है। और देखो 13 ही आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये पूरी आपने 13 काटी थी, मैंने अभी आपको समझाया था, ये पूरी 13 काटी थी। तो मान लो 13 में से ये 5 है, ये कितना है, 5 है। तो बच्चों 5 ही है तो ये कितना होगा, 8 होगा। मान ले, एज्यूम कर रहे हैं ये 8 है। और हमने क्या करा, इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कैसे कर दिया, ध्यान देखो, ये 90 का, ये भी 90 का, ये लाइन कॉमन हो गई, ठीक है। ये दोनों, ये लाइन बाइसेक्ट करके बराबर काटे तो ये दोनों बराबर होगा। तो एस ए एस, तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट में हर चीज बराबर होती है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अगर मान लो ये 8 है तो ये भी 8 हुआ, ये कितना था 5, तो 8 5 13 तो आ रहा है ना। तो इसलिए हम इस वाले पॉइंट को लेते हैं कि बच्चे इसको मिला देते हैं, ठीक है। सर से कंसेप्ट क्लियर करते नहीं है, समझ में आ गया आप सबको बच्चों, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप नोट कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से मुझसे जुड़े रहना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, मोटिवेटेड रहता है, ठीक है। और आपका एक एक जो सब्सक्राइब होगा वो बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए, ठीक है। तो फटाफट देख लो, ये दूसरे का पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। दूसरे के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये है बिल्कुल, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। आप कहोगे कि इसमें इस बराबर की तरीके से लिखा है, तो वो चीज यही है। देखो, जब ये दोनों साइड बराबर होती है तो ये दोनों आमने सामने एंगल बराबर होते हैं। तो आमने सामने के जब एंगल बराबर होते हैं तो आमने सामने की साइड बराबर होती है, ठीक है। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऐसे ही अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगे अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। इस तरीके से ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और ये मैंने आपको जो है इंग्लिश में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सारे दिखा दिए हैं, ठीक है। एक बार आप हिंदी में भी आप देख लो किस स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हिंदी में कौन से थे, ठीक है। आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो हो गई कंप्लीट, तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, टेक केयर।